सत्संग करने से मिटने लगते हैं कामक्रोध आदि दोष। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात भक्ति का प्रथम रूप संतों का संग है। भागवत कथाकारों ने भी सत्संग की महिमा गाई है। संत कौन है, किसकी छाया में बैठना सुखदायी है, इस बारे में शास्त्रों ने बड़े अनमोल उपाय बताए हैं। सत्संग का सामान्य अर्थ संतों का संग है, जिनका संग सुखदायी हो, जिनकी छाया में बैठने मात्र से तन मन की शुद्धि हो जाए, जीवन के सारे विकार कमल की तरह असंग हो जाए, ताकि जीवन के अंतिम क्षण में परमात्मा को धन्यवाद दिया जा सके कि भगवान तूने इतनी कृपा की, मैं शुद्ध हो सका, तुम्हारे सम्मुख खड़ा होने का मौका मिला। यही तो सत्संग है। यह शरीर मिट्टी का घड़ा है, इसका क्या ठिकाना। तुलसीदास ने भी सत्संग की महिमा गाई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात भक्ति का प्रथम रूप संतों का संग है। संत वह है जो सर्वव्यापी परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, सबका हितैषी और सहनशील है। वह समस्त चराचर में ईश्वर का दर्शन करता है। जिनके दिव्यहास्य में, जिनकी सरल वाणी में विशेष विभूति का दर्शन हो, ऐसे ही संत का संग करना है। जिसकी छाया में बैठने से कभी क्रोध न आए, अतिशय कामना न हो, लोभ न हो, जो नरक के दरवाजे कहे गए हैं, त्रिविध नरकसेदम द्वारण नाशनमात्मन। सत्संग का प्रभाव, सत्संग करने से काम, क्रोध आदि दोष क्रमश मिटने लगते हैं। अन्याय पूर्वक झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी से धन इकट्ठा करने की कामना खत्म हो जाती है। जो जितने का हकदार है, उतना ही लेता है। इसके प्रभाव से दीन दुखियों की सेवा में मन इस तरह से लगता है जैसे वह खुद ईश्वर की सेवा कर रहा हो। संत के दर्शन स्पर्श मात्र मात्र से जीवन में प्रकाश भर आता है। इसलिए तो भगवान नारद ने कहा है कि महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगमय और अमोघ है। महत्संगस्तु दुर्लभोगमयोमोघश्च। अगर संतम हात्माओं का दर्शन सुलभ न हो तो दुख संग से बचकर यथा साध्य उपनिषद, वेद पुराण, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथों का यथायोग्य स्वाध्याय करना सत्संग कहलाता है। मुक्ति का मार्ग मानस में सुग्रीव का संग हनुमान से हुआ था, जिसका प्रभाव हुआ कि उनके संग से सुग्रीव को भगवान के दर्शन हुए। महर्षि मतंग के आश्रम में वृद्धा शबरी को भगवान के दर्शन हुए। विभीषण को लंका का राज मिला और क्या नहीं हुआ, शास्त्र भरे पड़े हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री हरिदास को सब भांति सत्संग से जुदा किया गया, लेकिन उन्होंने लोगों की संपूर्ण गति ही सत्कर्मों की ओर मोड़ दी। मीरा, कबीर, रैदास, रामानंद, रामकृष्ण ये सारे ऐसे नाम जो इस धरा जगत में आए, अपने सत्संग द्वारा मानव जाति को अमूल्य निधि प्रदान किया। आइए श्रवण करते हैं सत्संग की महिमा। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए नम्र वचन बोले, हे लक्ष्मीपते, हे कमलनयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। जगतपति ने मंद मंद मुस्कराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा है, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो वाणी की गति नहीं है। फिर क्षण भर रुककर श्री भगवान बोले, हाँ, यहाँ से तुम आगे जाओ। वहाँ इमली के पेड़ पर एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगिट है, वह सत्संग की महिमा जानता है, उसी से पूछ लो। देवर्षि खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, है सत्संग की महिमा क्या है, कृपया बतलाइए। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। वे डरकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कराते हुए कहा, है अच्छा, नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा, उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए एवं तोते से वही सवाल पूछा, मगर देवर्षि के देखते ही देखते उसने आंखें मूंद लीं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबरा गए।
वे तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, यह क्या लीला है भगवान? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? श्री भगवान हंसकर बोले, वत्स, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थरथर कांपने लगे और बोले, हे प्रभु, अब तक तो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे ही मरना पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी। आठ पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को डोट राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए, मन ही मन श्रीहरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सान्निध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानवतन में पहुंच गया, राजपुत्र बना। यह सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पालूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। श्रीहरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। क्या यह अमृतमय कथा पढ़कर आपका हृदय पावन नहीं हुआ? क्या आपके मन में प्रभु प्रेम के पुष्प नहीं खिले? क्या भक्तिरस का मकरंद आपने नहीं चखा? संतों का सान्निध्य तो महाकल्याणकारी होता ही है, किंतु अगर हमारी ओर से पूर्ण तत्परता, पूर्ण शरणागति हो एवं मोक्ष पाने की तीव्र ललक हो तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है तथा शीघ्र फल देता है। सदाचरण के साथ निर्मल बुद्धि भी हो तो सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है और फिर भक्त भगवान में ही लीन हो जाता है, पूर्णता को पा लेता है। सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है। नियमित सत्संग में आने वाले एक आदमी ने जब एक बार सत्संग में यह सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों अनुसार वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे, यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी आशंका का समाधान करने हेतु सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है? संत जी ने मुस्कुराकर उसे देखा और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। यह सुनकर वह आदमी बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, मैं यह नहीं कर सकता। संत ने कहा, अच्छा। फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर का रुई का गट्ठा बांध कर दिया और कहा, अब इसे ले जाकर मेरे सिर पे फेंकने से भी क्या मुझे चोट लगेगी? वह बोला, नहीं। संत ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वह हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल होता है और वह मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और अपने सतगुरु की मौज में रहता हुआ एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख है। सत्संग की महिमा अपरंपार है, जिसका वर्णन करना असंभव है। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।